Why does every story matters? Why every laugh and cry counts? The journey we are taking you on starts from Bhanjor, an area known for the rebellions, the land which gave birth to Kanu and Sidhu Murmu. Generations have passed and the wheel of life is moving. The land is now occupied by several other tribal families. This story does not have a single hero. Every situation has created a new hero here. This is a family of Seema Murmu, a family where generations of stereotypical chains are being broken. Seema Murmu, who has never seen school and the sky beyond Bhanjor's. आप पढ़ाई किए हैं, स्कूल गए हैं? स्कूल नहीं था कि हम लोग तो छोटा थे। भाई आपके पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पढ़ने मिला? वो सब नहीं, उस समय में नहीं उतना पढ़े थे। हम लोग उम्र में बहुत कम है, बहुत कम है। ये गांव, दूसरे गांव में तो हुआ है, ये गांव में नहीं। The elders of the family have also never seen school. They have witnessed the change in generations where the educational privilege, once limited to the males, only is now being enjoyed by the daughters of the Murmu family. स्कूल गए थे कभी? ना, यहाँ पे तो स्कूल नहीं होगा ना आपके समय पे? स्कूल नहीं था, खाली मिशन था। मिशन मतलब हमारे पिताजी को भिजा नहीं पढ़े, बहू भी नहीं पढ़ी, बेटी भी नहीं पढ़ी, लेकिन बच्चियाँ लोग पढ़ रही है, तो उस पे कैसा लगता है आपको? अभी तो अच्छा लगता है। ब्याह करने में कि कैसे क्यों कौन देखा कैसे होगा, नहीं होगा। और नौकरी कराने का है कि नहीं? पढ़ेगा तो लिखेगा भी। Jyoti, the eldest daughter, has been able to see the walls of school and is going to appear for the board exams this year. But despite their sincerity, the female children of the family are overburdened. They are obliged to play their roles in the household chores. हम 4 बजे उठते हैं, उठ करके नदी तरफ जाते हैं और झाड़ू सब लगाते हैं, बर्तन सब धोते हैं, खाना खाते हैं, ड्रेस पहनते हैं और स्कूल जाते हैं 6 बजे। 6 बजे से शुरू होते हैं और पढ़ते हैं, साइकिल से जाते हैं। आपकी किस उम्र में शादी हुई? मेरा 18 साल। 18। तो आप नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे। तो फिर इतना जल्दी शादी कर लिए? हाँ, माँ बाप बोल देते। कहाँ तक पढ़े आप? कौन सी क्लास में? 10th। आगे पढ़ने का मन था? हाँ, तो मम्मी पापा शादी कर दिए थे, कैसे पढ़ेंगे? तो घर के काम के अलावा और भी कुछ करते हैं? बाहर जाते हैं कहीं? नहीं जाते हैं, दान नहीं जाते। कभी इस गांव के बाहर गए हैं? नहीं गए। कभी नहीं? We believed the male members must be enjoying the privileges, but their struggles gave us another reality check. Deepak Murmu, the eldest son of the family, has been torn between his ambitions and responsibilities. 2006 से पढ़ना शुरू किए हैं। अभी तक पढ़ते पढ़ते बीए इस वर्ष पूरा करने वाले हैं। उसमें आगे पीछे बीच बीच में छोड़ भी दिए थे। ऐसे गरीब घर से आते हैं तो पैसे कौड़ी सब नहीं रहने पर अपने से काम करना पड़ता है। तो बाद में फिर सोचते हैं ऐसे ब्रेक होने से नहीं चलेगा काम। इसी तरह धीरे धीरे अभी तक यहाँ तक तो पढ़े लिखे हैं और आगे सोचे हैं कि मतलब ITI पूरा करने के बाद कंपनी सब ऐसे बहुत सारे अभी इधर नज़दीक में भी खुले हुए हैं। अगर सेलेक्ट हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। आप लोगों का कॉलेज में कंप्यूटर वगैरह का फैसिलिटी दिया है? फैसिलिटी तो दिया हुआ है, लेकिन क्या करेंगे, बहुत दूर है तो नहीं जा पा रहे हैं और वहाँ रहने का सुविधा तो उतना तो नहीं है।
और आप अभी कुछ करते हैं ऐसे? अभी तो ऐसे कुछ फ़िलहाल कुछ नहीं करते हैं, कभी बाहर जाते हैं, थोड़ा दिन आ जाते हैं, फिर पढ़ लेते हैं इसी तरह। स्कॉलरशिप का कुछ ऐसा हाँ होता है, आप लोगों को मिला है तो आपको? मिलता है। कितना मिलेगा? 5-6 हज़ार मिलता होगा। The land is barren and the rivers have dried up. The family has witnessed many odds. Although they are always surrounded by problems, they have learned to make the best out of it. But what if they were provided with opportunities that they deserve? Only 540 km away from Bhanjor lives Shakti Bara, who has achieved an influential position through his hard work. मेरा गांव एक चाय बागान में है। आप लोग सुनी होगी कि कारेन डुअर्स में जो टी गार्डन्स है, तो मैं भी एक टी गार्डन से बिलोंग करता हूँ जो अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में है। तो एक टी गार्डन से कोलकाता तक आना और इस ऑफिस में इतना बड़ा पोस्ट में बैठना बहुत ही लक की बात है और संघर्ष की बात है। मैंने संघर्ष किया और लाख ने भी साथ दिया, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। हमारे गांव में एक्चुअली पढ़ाई का इन्वायरमेंट इतना बढ़िया नहीं है। जब मैं 20 ईयर्स वाले पढ़ाई कर रहा था, और अभी भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है पढ़ाई को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर लोग मजदूर हैं, तो उनके बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन कुछ एक बड़े जगह में जाएं, उस तरह से वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो अगर कोई अपना बच्चे को अच्छा बनाना चाहता है तो उसको गांव से बाहर अगर भेजते हैं तो बढ़िया होता है। क्लास 3 में था तो मुझको हॉस्टल में डाल दिए थे। तो क्लास 3 से मैं मास्टर डिग्री तक हॉस्टल में ही पढ़ाई किया मैंने। तो मैं आज अगर कुछ बन पाया हूँ, कुछ कर पाया हूँ, तो उसका कारण है कि मैं अपने गांव से दूर रह के पढ़ाई किया है। और अभी भी ऑलमोस्ट ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से 300 हॉस्टल्स हैं, 300 हॉस्टल्स, जहाँ पर आदिवासी बच्चों को फ्री में रख के पढ़ाया जाता है। There are several Jyoti, Deepak and Meetas who are thriving to be Shakti. Every Shakti was once a Deepak. These two stories are like two sides of a coin. Their journey embarked from similar roots of resilience. People like Shakti are trying to keep the spirit of their community alive. तो क्या करता था? फेंक के देता था, दूर से ही देता था। समझिए मैंने क्या जमाना था, उसके ऊपर क्या गुजरा होगा। But still, several voices gets lost in these villages every year. They need to be protected and heard. उसने सूरज चांद बनाया, उसने तारों को चमका, उसने रेती धरती नारी पल पल से रेती पंछी को तो गीत सिखाई, सरसी नदियों को सरसाई, तितली के है फन सजाई, गैया से मृद उसने मानव जन्म दिया है, जीवन का वरदान दिया, उस ईश्वर को सदा बनाओ, उसे इसी से सीख